हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हमने फ्यूचर वैल्यू एंड हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये दोनों टॉपिक किए थे। आज हम नेक्स्ट वाला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नेम है एन्युटी। ठीक है कि अब एन्युटी क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर प्रेजेंट वैल्यू बता देती हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। कि प्रेजेंट वैल्यू करंट वर्थ ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी होती है कि फ्यूचर में जिस मनी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी वो उसकी वैल्यू आज के समय में कितनी है, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है मतलब, इससे हमें क्या हेल्प होती है कि हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एन्युटी। कि एन्युटी क्या होती है। ये क्या होते हैं, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। कि जो हम एक रेगुलर टाइम पीरियड में पेमेंट्स करते हैं उनको एन्युटी बताते हैं हम। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती है। ऑर्डिनरी एन्युटी जो हम एंड ऑफ द पीरियड, मतलब हम कह सकते हैं कि मंथ के एंड में, ईयर के एंड में, ठीक है, वो पे करते हैं। और एन्युटी ड्यू जो हम पीरियड के बिगिनिंग में, मतलब मंथ की शुरुआत में कह लो, ईयर की शुरुआत में कह लो, ठीक है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी शुरुआत में कह लो, हम तब पे करते हैं। एक बार दोबारा सुन लो कि जो एन्युटी है वो सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट है। कि जो हम मतलब हम कह लो कि अगर हमारी एक तरह की किस्त ले लो कि हमने किस्त पे करनी है, चाहे तो वो हम मंथली बेसिस पर करें चाहे हम ईयरली बेसिस पर करें, लेकिन हमने उसका क्या करना है, इक्वल पेमेंट करनी होगी हमें। ठीक है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी और एन्युटी। अब ऑर्डिनरी क्या है, ये एंड ऑफ द पीरियड होती है कि जब हमारी सारा महीना, सारा साल जो है वो निकल जाए और उसके बाद हमने अपनी जो पेमेंट है वो करनी है। ठीक है, और एन्युटी ड्यू क्या होती है, जब हम अपने फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, अपनी हम कह सकते हैं मंथ के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में हमारी जो पेमेंट है करते हैं। ठीक है, उसको हम एन्युटी ड्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ पेमेंट। कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जब हम सीरीज ऑफ पेमेंट में करेंगे, मतलब हम पेमेंट है वो लाइन वाइज लाइन, जब हम कह सकते हैं कि एक पेमेंट के बाद हमने दूसरी पेमेंट, तीसरी पेमेंट, ऐसे सीरीज़ में हम जब पेमेंट करते रहेंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमें वो कैसे पता चलेगा। इसमें क्या होता है, ये अप्लाइंग डिस्काउंटिंग टू ईच पेमेंट। इसमें कौन सी टेक्निक लग रही है, डिस्काउंटिंग टेक्निक लग रही है, जिसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू PMT मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस R द पावर माइनस n डिवाइड बाय R एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा PMT क्या है, पीरियडिक पेमेंट है कि जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सीरीज़ ऑफ पेमेंट की, जब हमने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, बेसिकली कंपनीज भी यूज़ करती हैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, PMT मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस R द पावर माइनस n डिवाइड बाय R। ओके, नेक्स्ट है हमारा समरी। कि हमने अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी इंट्रोडक्शन की है, उसके मतलब हम कह सकते हैं उसके आगे टाइप्स कह लो, सोर्सेस कह लो, वो सभी कुछ हम अभी रीड आउट कर कर आए हैं हमारी लास्ट वाली वीडियोस में। तो अभी हमें वहाँ से क्या सीखने को और क्या मतलब हम कह सकते हैं उस पूरी इंट्रोडक्शन करी का हमारा क्या कंक्लूज़न है। तो वो क्या है कि जो फाइनेंस है वो बैकबोन है हर एक बिजनेस की। ठीक है, कि फाइनेंस के बिना जो बिज़नेस है वो अधूरा है। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इंश्योर करती है प्रॉपर फंड यूटिलाइजेशन। कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फंड्स को हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो वो सारा काम कौन देखती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखती है। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोर्सेज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ असेंशियल फॉर साउंड डिसीजंस। ताकि हम अपने डिसीजंस फाइनेंस के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, डिविडेंड के रिलेटेड सही तरीके से और सही वक्त पर ले सकें, उसमें भी हमारी कौन हेल्प करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करती है। ओके, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, जब आपको कोई टॉपिक ना समझ आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि हम अपना जवाब दें और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू।